उदारवाद आधुनिक इतिहास में एक प्रमुख विचारधारा है। उदारवाद ये इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सरकार को लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए और सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनाव होना चाहिए ताकि नागरिक अपनी पसंद का प्रतिनिधित्व चुन सके। सरकार की विभिन्न शाखाओं में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। धर्म और सरकार को अलग होना चाहिए। कानून के समक्ष सभी नागरिक को समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे गोपनीयता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। रूढ़िवाद रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो प्राचीन संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करने का प्रयास करती है। ये विचारधारा नए और बिना आजमाए हुए विचारों को अपनाने के बजाय पुराने और आजमाए हुए विचारों को कायम रखने का समर्थन करती है। पूंजीवाद पूंजीवाद व्यक्तिगत मालिकाना पर आधारित है, यानी उत्पादन के साधनों का मालिकाना सरकार के बजाय किसी व्यक्ति या किसी समूह के पास होता है। इस व्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य है मुनाफा कमाना, जहां निवेश, उत्पादन और मूल्य निर्धारण मुक्त बाजार की प्रतिस्पर्धा से निर्धारित होता है। समाजवाद समाजवाद कई प्रकार के होते हैं। इस व्यवस्था में धन संपत्ति का मालिकाना और वितरण समाज या राज्य के नियंत्रण में होता है, न कि किसी व्यक्ति या किसी समूह के हाथों में। समाजवादी आमतौर पर निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। समाजवाद में सरकार अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है और जरूरी सेवाएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों तक पहुंचाती है। समाजवाद को पूंजीवाद या मुक्त बाजार के सिद्धांत के विपरीत देखा जाता है। अलगाववाद अलगाववाद का लक्ष्य किसी पहले से मौजूद राष्ट्र से किसी समूह के लिए अलग देश, राष्ट्र, संप्रभु राज्य या सरकार स्थापित करना होता है। यह समूह सांस्कृतिक, जातीय, आदिवासी, धार्मिक, नस्लीय, सरकारी या लैंगिक विचारों के आधार पर अलग हो सकता है। साम्यवाद साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य है एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। इस समाज में उत्पादन के सभी साधनों का मालिकाना निजी व्यक्तियों के बजाय पूरे समाज के पास होता है। यहाँ लोग अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करते हैं। इस आदर्श समाज में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नारीवाद नारीवाद महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकार और अवसरों की मांग करता है। नारीवाद का मानना है कि पुरुषों का समाज पर अधिक नियंत्रण है और वे महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। इसलिए महिलाओं को शिक्षा, काम, राजनीति और जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। पर्यावरणवाद पर्यावरणवाद का उद्देश्य है कानून द्वारा प्रकृति की रक्षा करना। इसे ग्रीन पॉलिटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा का मूल लक्ष्य है प्रदूषण कम करना, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, पृथ्वी की विविधता को बनाए रखना और जलवायु की संरक्षण करना। अराजकतावाद अराजकतावाद का उद्देश्य है सरकार के बिना समाज की स्थापना, जहां लोग आपस में मिलकर स्वतंत्रता से रहते हैं। अराजकतावाद के मतानुसार राज्य अवांछनीय, अनावश्यक और हानिकारक हैं, लेकिन उसकी जगह स्वायत्त समाजों और स्वैच्छिक स्वतंत्र संगठनों को स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद में कुछ लोगों का समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर अपना स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस विचारधारा के अनुसार हर राष्ट्र को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होकर खुद को शासित करने का अधिकार है। गणराज्यवाद गणराज्यवाद या गणतंत्रवाद विरासत में मिली राजनीतिक शक्तियों का विरोध करता है और एक गणतंत्र के रूप में राज्य के नागरिकों को राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है। साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद एक ऐसी नीति है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ये हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। फांसीवाद फांसीवाद कहता है कि लोग बांटे हुए कमजोर होते हैं, लेकिन किसी एक झंडे तले मजबूत होते हैं, चाहे वो झंडा, देश, राष्ट्र, सेना या किसी और चीज का हो। फांसीवाद सत्तावादी होता है, यानी लोग सिर्फ एक ही पार्टी को चुन सकते हैं। इसमें एक ताकतवर केंद्रीय सत्ता होती है जो अक्सर एक तानाशाह होता है, इसलिए यह सत्ता के विभाजन को नहीं मानता। फांसीवाद अति राष्ट्रवाद का भी समर्थन करता है। इसका मतलब है कि ये राष्ट्र सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों के अधिकारों की परवाह नहीं करता। अति राष्ट्रवाद अक्सर सैन्यवाद के साथ पाया जाता है। सैन्यवाद के अनुसार राष्ट्र को इतनी ताकतवर सेना रखनी चाहिए कि वो अपने हितों और मूल्यों को फैला सके। फांसीवाद दबाव और ताकत से विरोध को दबा देता है। यह प्राकृतिक सामाजिक श्रेणी व्यवस्था में विश्वास रखता है और राष्ट्र या जाति की भलाई के नाम पर व्यक्तिगत इच्छाओं को दबाने को बढ़ावा देता है। नाजीवाद नाजीवाद या नात्सीवाद फांसीवाद का ही एक रूप है, लेकिन इसमें नस्लीय विचारधारा को कहीं ज्यादा महत्व दिया जाता है। यह विचारधारा आर्य जाति को श्रेष्ठ मानती है और उनका दावा है कि इसी जाति का राज दुनिया को बेहतर बना सकता है। नाजियों के अनुसार एक आर्य व्यक्ति को गोरा, सीधा, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ, निडर और गैर यहूदी होना चाहिए। जो आर्य नहीं होते थे उन्हें अंटरमेंश या उपमानव कहा जाता था।
नाजीवाद यूजेनिक्स का समर्थन करता था, जिसमें आनुवंशिक रूप से असमर्थ लोगों को खत्म करके मानव जाति को शुद्ध करने का विचार शामिल था। नाजीवाद समलैंगिकों से भी घृणा करता था और उन्हें भी अंडरमेंश मानता था। गांधीवाद महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों का समूह है। इस विचारधारा का मूल आधार है सत्य और अहिंसा। इस विचारधारा अनुसार किसी भी बदलाव लाने के लिए सत्याग्रह का पथ अपनाना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाना चाहिए।